भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उसकी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत इस दावे से कोसों दूर खड़ी रो रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में हर दिन नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। हद तो तब हो गई है जब बीजेपी सरकार में 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए हैं और सूबे को 12,500 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक कुल 460 दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 से ज्यादा सालों तक लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। ज्यादातर वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि आए दिन नए नए घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, नई नई परतें खुल रही हैं। ताजा मामला सरकार में करोड़ों रुपए के वेतन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत बताया यह जा रहा है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया है कि एमपी में 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सिस्टम में केवल नाम के लिए ही जिंदा रखा गया है, लेकिन असल में उनका अस्तित्व है ही नहीं। इन कर्मचारियों की सैलरी पिछले 6 महीने से ट्रेजरी से नहीं निकाली गई है, फिर भी कर्मचारी कोड एक्टिव है। इस बड़ी गड़बड़ी के चलते 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी खजाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही यह खबर सामने आती है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मामले को हाथों हाथ ले लेते हैं। क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताजा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस प्रदेश में कर्मचारी है, उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPPSC की जखीरा घोटालों का, फिर MPESB समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितता है, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। कितने नाम ले, गला दुखता है। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने घोटालों की फैक्ट्री खोल रखी है। ये 230 करोड़ का नहीं बल्कि 12,500 करोड़ रुपए का सुनियोजित सैलरी घोटाला है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सरकारी खजाने की लूट है। कांग्रेस इस मामले में अब सीबीआई की जांच भी नहीं चाहती, बल्कि सीधे कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ खुलासा होते ही सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और बताया यह जा रहा है कि जांच शुरू हो गई है। पर जांच कहां होगी, सवाल तो यह भी है दोस्तों, क्योंकि घोटालेबाज एक हो तो उसे पकड़ा भी जाए, घोटाला एक हो तो उसे एक्सपोज भी किया जाए। वो शेर तो आपने सुना ही होगा, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा मध्य प्रदेश का। हर दिन नए नए घोटाले आ रहे हैं। दोस्तों, अब इस अखबार की कटिंग को जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है रेटिना फिंगरप्रिंट 60% मैच हो तो अपडेट हो जाता है आधार, इसी से बैठाए सॉल्वर। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट कर क्या लिखा है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण भर्ती घोटाला, यानी कि दूसरा व्यापम। मध्य प्रदेश में एक और बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया है। पुलिस आरक्षण भर्ती प्रक्रिया में भारी फर्जीवाड़ा सरकार की लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा है।
यह मामला अब व्यापम घोटाले की तरह गंभीर शक के घेरे में है। सरकार अब भी मौन है, जबकि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे घोटालों से यह साफ होता है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल एक दिखावा बनकर रह गई है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह सब कथित ईमानदार पार्टी की सरकार में हो रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। केजरीवाल की वो बात याद आ रही है जिसमें वो कहते थे कि इस कुर्सी में ही कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, जो बैठता है वहीं गड़बड़ हो जाता है, उसी के मुंह पर कालिक लग जाती है। हालांकि केजरीवाल पर खुद भी तमाम आरोप लगे, वो तो जेल तक हुआ है, उनका पूरा जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी जेल में हुआ है। लेकिन फिर पता चला कि केंद्रीय एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि कुछ उसका निर्णय तो हुआ नहीं, सारी आम आदमी पार्टी बाहर आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सवालों के घेरे में लगातार खड़ी हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश से चुन चुनकर नए घोटाले सामने आ रहे हैं और जो सरकार है उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो सरकारी तंत्र है, वो अपनी मनमानी पर आमादा है, घोटाले किए जा रहा है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई को अपनी रईसी बढ़ाने और मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, तो हमें दर्द होगा, क्योंकि आम आदमी टैक्स देता है, वो इस देश के विकास के लिए देता है। इस देश में जो लोग गरीब हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, उनको अच्छी जिंदगी मिल सके इसलिए देता है, उनकी जिंदगी अच्छी हो सके, खुद रोडें अच्छी हो सके, तमाम जो तंत्र है सरकारी तौर पर जो बना है, जो उनकी सुविधा के लिए सार्वजनिक चीजें हैं वो मजबूत हो सके, इसके लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है दोस्तों? घोटाले हो रहे हैं। वही घोटाले जो एक वक्त कांग्रेस की सरकार में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता तब सड़कों पर आकर चूड़ियां तोड़ते हुए, छाती पीटते हुए माहौल बनाया करते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर दिन रात नए नए घोटाले एक्सपोज हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो मौन बैठा हुआ है। एक भी नेता छाती पीटने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहा है। अपने आप में कितनी हैरानी वाली बात है। और ये सिर्फ हैरानी वाली बात नहीं है दोस्तों, एक दोहरा चरित्र भी दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफ विपक्ष को निशाने पर लेती है। वो विपक्ष जब सत्ता में था तब विपक्ष के तौर पर छाती पीटती है, और जब सत्ता में खुद आकर बैठ जाती है, खुद ऐसे घोटाले होते हैं तो उस पर मौन साध लेती है। अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है ये, आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इन रोजमर्रा होते घोटालों को लेकर आप क्या सोचते हैं।